हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी पीजी रिजल्ट में अगर आपके कम मार्क्स है या EFNS लिखा हुआ शो हो रहा है या आपके बैक वगैरह लग गई है तो आपके दिमाग में नॉर्मल सी बात है कि आपको टेंशन हो रही होगी। सोच रहे होंगे कि आखिर में करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग जो है अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कोटा यूनिवर्सिटी रिजल्ट की। तो जो कोटा यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है वो ऐसे माना जाए तो काफ़ी गलत तरीके से कर रही है। गलत तरीके से कैसे? देखो, अभी बच्चों के सेमेस्टर एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और इसी बीच में रिजल्ट आना कहीं ना कहीं गलत ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके रिजल्ट आज आया है और कल उनका पेपर चल रहा होगा, तो काफ़ी गलत है और इससे काफ़ी गलत मैसेज बच्चों के दिमाग में जाता है। फिर वो तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर पेपर तो दे आते हैं, पर एक टेंशन के मारे उनका जो आने वाला पेपर है या कल का जो पेपर है वो भी बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कोटा यूनिवर्सिटी को इस रोड मैप पे काम करना चाहिए और इसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है रिजल्ट देना चाहिए। चलिए, ये बात तो हो गई है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा, ज़्यादातर बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं वो जल्द हो जाएंगे एक आध दिन में। ठीक है, ज़्यादा रिजल्ट अब बचे भी नहीं हैं। तो जिन बच्चों के पैनल फॉर NEP वाले पोर्टल पर रिजल्ट शो हो रहे हैं वो यहाँ से चेक कर लेना। जिनके रिजल्ट पैनल वाले ऑप्शन पर शो हो रहे हैं तो वो इस ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। जैसे आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपके पासिंग लायक नंबर आ गए हैं, रिजल्ट में आपके पास लिखा हुआ शो हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं वो चाह रहे हैं कि मेरे 100 में से 30 नंबर आए हैं, मेरे 50 आने चाहिए थे या मेरे 70 आने चाहिए थे, मैंने अच्छे से कॉपी लिखी है, तो उन बच्चों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको खुद के ऊपर पूरा भरोसा है, आपने जो लिखा है उस पर पूरा भरोसा है, तो आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और रिवोल्यूशन का फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कब उसकी लास्ट डेट रहेगी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है एक वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका रिजल्ट रोक लिया गया है या फिर RL लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक है, अगर उनके रिजल्ट में ऐसा कुछ शो हो रहा है तो उन बच्चों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि वो कोटा यूनिवर्सिटी जाकर अपना एडमिट कार्ड है उसकी जेरोक्स करा कर लेकर जाइएगा और वहाँ पर आप जैसे ही अपना रोल नंबर वगैरह बताएंगे, एडमिट कार्ड देंगे, तो वो आपको आपके मार्क्स बता देंगे। बाकी आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको कुछ टाइम बाद कॉलेज से लेनी होती है। ठीक है ना। बाकी आपकी जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन शो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो आप लोग जो है कोटा यूनिवर्सिटी जाकर इस बारे में चर्चा कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट बेकायदा बता दिया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है उनकी भी बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों के बैक लग गई है या फिर EFNS लिखा हुआ शो हो रहा है। देखो, EFNS किसके शो होता है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों के 2017 से सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि MSc है, बहुत सारी कोर्स MA वाले भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी कोर्स है जो कैंपस में चलते हैं, तो वहाँ पर जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। तो उन बच्चों के अगर बैक आ जाती है, 40% से कम मार्क्स आते हैं, तो उनके रिजल्ट में EFNS शो होता है। यानी कि हो सकता है उन्होंने 4 पेपर दिए हो, 4 में से 2 पेपर में उनके जो है बैक हो, तो इस वजह से वहाँ पर रिजल्ट EFNS शो होता है। तो अगर आप पास हो जाते हैं तो वहाँ पर पास लिखा आता है और अगर आपके बैक है तो वहाँ पर EFNS लिखा हुआ शो होता है। इसका एक ही मतलब है कि आपके उस पेपर में 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, यानी कि आप फेल हो गए, यानी एक तरीके से मान सकते हैं फेल हो गए हैं, पर आप नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा इसमें रहता है। कहने का मतलब यह है कि आप फेल प्लस प्रमोट हैं। ठीक है, यानी कि आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं पर आपके मार्क्स जो है कम है, इसलिए आप बैक वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को कतई भी घबराना नहीं है। और जिन बच्चों के जो अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है रिजल्ट में आपको FPROM BPROM ऐसा कुछ शो होगा, FPROM BPROM PPROM ऐसा कुछ शो होगा। तो PPROM का मतलब होता है आप पास हो गए हैं और आपको प्रमोट कर दिया गया है आगे की क्लास में।
ठीक है। अगर FPROM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं, और अगर आपके 4 में से 2 सब्जेक्ट में ही बैक हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे। अगर BPROM शो है तो इसका मतलब होता है कि आपके किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, यानी कि 40% से कम आपके मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा शेड्यूल रहता है। पूरा मतलब समझाने का यही है कि आप आराम से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब देखो, जिन बच्चों के बैक लगी है, EFNS लिखा हुआ है या BPROM लिखा हुआ है, FPROM लिखा हुआ है, तो उन बच्चों को एक छोटी सी सलाह मैं दूंगा। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो भी घबराने की बात नहीं। देखो, पहला ऑप्शन आपके सामने आता है, जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने है कि आप रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कम मार्क्स है, या आप पास होने में बस 1-2 मार्क्स से ही रह रहे हैं, या हो सकता है 10 मार्क्स से भी रह रहे हो, तो अगर आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है, आपको खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, तो इस कंडीशन में आप रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी बात और है कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भरने के लिए अब आपको एक नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको हार्ड कॉपी जो है कॉलेज पहुंचाने की या फिर जो रिवोल्यूशन की कॉपी यूनिवर्सिटी पहुंचाने की कतई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसी वीडियो से भी समझ सकते हैं कि अब आपको जो है ऑनलाइन जाकर ही फॉर्म भरना है रिवोल्यूशन का, और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले होता था कि आपको स्पीड पोस्ट करानी होती थी, डाकघर जाके लिफाफा भेजना होता था, ऐसा अब नहीं है, ठीक है भाई। ये बात तो क्लियर हो गई है। और जिन भी बच्चों के बैक है तो रिवोल्यूशन का फॉर्म आप भर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पर, आपने जो लिखा है उस पर। तो बहुत सारी बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरे तो 20 नंबर की ज़रूरत है, क्या बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो देखो, अगर आपका टाइम अच्छा है, आपने अच्छे से लिखा है, तो बाय मिस्टेक जो भी कॉफ़ी चेक करता है तो वहाँ पर 26 की जगह 6 नंबर भी लिख देता है। बहुत सारी बार हो जाता है। तो आपके 26 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 10 भी बढ़ सकते हैं, 5 भी बढ़ सकते हैं, और नहीं बढ़ना हो तो 1 भी नहीं बढ़ता है। तो ये तो आपका रिस्की मामला है, तो आप इसको आजमा सकते हैं। और अगर मान लो आप पास हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, अलग से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, अलग से एक पेपर का जो फ्रेशर मतलब आपके दिमाग में जो दबाव रहता है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है भाई। ये बात आप लोग आजमा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है रिवोल्यूशन फॉर्म भरने का, तो आप भर सकते हैं। डेट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। ये रिवोल्यूशन वाले जो बच्चे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट पैनल रिवोल्यूशन, तो यहाँ पर आपको जिन जिन के रिवोल्यूशन चल रहे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, सेमेस्टर वालों के पैनल फॉर NEP वाले जो पोर्टल है इस पर शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिनके भी रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन वाला ऑप्शन अपन ने खोल लिया। यहाँ पर जिन भी बच्चों के शो होंगे वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको कोई हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी पहुँचाने की, स्पीड पोस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इस पर बात भी चल रही है, और अगर आपको लगता है कि हमें स्पीड पोस्ट करनी चाहिए तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है वहाँ तक आपको अब जो है ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है रिवोल्यूशन के लिए। कोई हार्ड कॉपी, कोई मार्कशीट जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। ये बात तो होगी पहली। अब दूसरा ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर अगर हम रिवोल्यूशन में भी पास नहीं हुए तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा, या तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, और अगर पढ़ाई आपने अच्छे से की है तो खुद पर विश्वास रखें और लिखने की कला सीखें। लिखने से संबंधित वीडियो मैंने बहुत बना रखी है, आप इसी चैनल पर सर्च कर लें तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आखिर में कॉफ़ी आपको लिखनी होती है, कैसे आपको प्रश्न करने होते हैं, पहले बड़े छोटे, किस तरीके से टाइम मैनेज करना होता है, सब बता रखा है, ठीक है। तो आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। रही बात उन बच्चों की जो ये सोच रहे हैं कि सर रिवल के बाद भी हम फेल ही रहे तो, या हमारे मार्क्स नहीं बढ़े तो, मैं उन्हें एक ही बात कहूँगा कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। सेमेस्टर में जैसे MA, MSc, MCOM जो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है भाई। तो पहले सेमेस्टर में अगर आपके बैक आती है और आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भी भर देते हैं, आप पास नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ लगता है, ठीक है। अगर जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं या बैक आ जाती है तो उनका फोर्थ सेमेस्टर के साथ फॉर्म भरने में आता है।
जिन बच्चों के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर 50% से कम सब्जेक्ट में पास होता है तो वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, उसे वापस से फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बैक के पेपर है वो क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर में आपके बैक आ गई तो क्या करना होगा। जिन बच्चों के थर्ड सेमेस्टर में बैक आ जाती है उन बच्चों को रिवैल्यूएशन का फॉर्म तो भरना ही है। अगर उसमें भी पास नहीं होते हैं तो वो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आएंगे उनके साथ उनको एग्ज़ाम देना होता है थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, जिन बच्चों के फर्स्ट और थर्ड में दोनों में ही एक एक बैक चल रही हो तो उन्हें भी जो है नेक्स्ट ईयर ही वो एग्ज़ाम उसी टाइम पर ऑड इवन के क्रम में सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ देना होता है। अगर जिन बच्चों के फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ जाती है, हालांकि आना नहीं चाहिए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, पर अगर आपके आ जाती है तो एक साल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यानी कि जब आपके फोर्थ सेमेस्टर में बैक रहेगी तो जो नए बच्चे आएंगे उनके सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा उसी टाइम आपका भी एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं BA BSc BCom वालों बच्चों की। उनके 6 सेमेस्टर होते हैं क्योंकि 3 साल का प्रोसेस है। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आती है तो थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में बैक आती है तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाती है तो आप लोग जो है नए बच्चे जो आएंगे उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उसी टाइम आप लोग दे सकते हैं। जिन बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में बैक है वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में बैक है सिक्स सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, सिक्स सेमेस्टर में भी बैक है तो वो जो नए बच्चे आएंगे अगले साल उनके सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसी टाइम पर जो है आपका सिक्स सेमेस्टर का बैक का पेपर भी होगा। इतना ईजी वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग डबल तिब्बल इस वीडियो को थोड़ा कम स्पीड करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। और रही बात उन बच्चों की जो काफ़ी घबरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके रिवैल्यूएशन में भी मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की बात करें तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है आपका 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर आ जाता है। यूनिवर्सिटी धीरे धीरे प्रयास करे तो ये 1 महीने में 15 दिन में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो है सारे बच्चे तो रिवैल्यूएशन अप्लाई करते नहीं हैं, कुछ ही बच्चे करते हैं, तो आराम से 15 दिन में भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे सकती है। और जिस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन माध्यम में शिफ्ट किया है, रिवैल्यूएशन ओनली मात्र फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन और हार्ड कॉपी आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अब नहीं पहुँचानी है। रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म भरते हैं स्पीड पोस्ट वगैरह, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके रिजल्ट की जो है स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अब कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 15-20 दिन के अंतर्गत जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही हो रही है। हालांकि पूरी चीज़ें तो अभी तक सही नहीं हुई है, पर धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आने की पूरी संभावना है। और हम भी कोटा यूनिवर्सिटी से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें जो है सही करने की आवश्यकता है। कोरोना के बाद से जो नई शिक्षा नीति ली गई है उसमें काफ़ी विघ्नता है, काफ़ी लेटपन है ना। लेटपन का मतलब कि थोड़ा लेट हो रहा है, सीधी सी बात। तो यही चीज़ें हैं। कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम और ज़्यादा संशोधन कर सकते हैं। आप लोग करते क्या हैं, वीडियो देखते हैं ना, लाइक करते हैं, अपना काम होता है और आप निकल लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे तो हम बच्चों की हेल्प करने में मोटिवेट कैसे होंगे। समझो आप बात को। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और जिस भी चैनल पर आपको जुड़ना है, टेलीग्राम वगैरह पर, तो आप जुड़िए। आपका जुड़ने में कोई पैसा नहीं जा रहा, नहीं हम आपसे कोई अनावश्यक कोई पैसा ले रहे हैं। फ्री फोकट का आपको जो है जो जानकारी हमसे बन पाती है वही हम शेयर कर रहे हैं। आपको चीज़ अच्छी लगे तो आप लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतने ही बच्चे हमसे जुड़ेंगे और इन फ्यूचर उससे हम कुछ और अच्छा करने की सोचेंगे। तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।